अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है ना, ये स्टैटिस्टिक्स में बेसिक लेवल का टॉपिक है और इसको हम नाम देते हैं वेरिएबल। और इसका जो प्लूरल होता है वो एस के इजाफे के साथ वेरिएबल्स बन जाता होता है। तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। अ करेक्टरिस्टिक। अब एक करेक्टरिस्टिक से मतलब क्या होता है? एक करेक्टरिस्टिक से मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना, उसकी जो इनर सेंस है ना, हम उसको नाम देते हैं करेक्टरिस्टिक। यानी कि अंदर से, जैसे कि साल्ट है, साल्ट का जो टेस्ट है तो आप ये कह सकते हैं सॉल्टी होता है। अब कह सकते हैं कि जो साल्टी जो उसका करेक्टर होना है, किसका? साल्ट का। दैट वेरीज इन क्वालिटी, वो किस में तब्दील, वो वेरीज होती है, वो बदलती है किस में? क्वालिटी में। अच्छा, क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ जो कि नंबर में ना आए, जैसे कि 1 2 3 5, या फिर कह सकते हैं वो पॉइंट्स में ना जा सके, 1.5 1.3, इस तरह की वो बात हो जाए। अ करेक्टरिस्टिक दैट वेरीज इन क्वालिटी और क्वांटिटी, या फिर वो क्या होती है? तब्दील होती है क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में। क्वांटिटी से मतलब आप उसको डेफिनेट नंबरिंग कर सकते हैं, जैसे कि 5 है, जैसे कि 3 है, 1000 है, 20 है, 100 है, यानी कि वो आप नंबर उसके साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, 5 फैमिली मेम्बर्स। सैलरी जैसे कि 10,000, तो क्वांटिटी आ जाती है। फ्रॉम वन इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल से मतलब क्या है कि एक पर्सन से दूसरा पर्सन। फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, एक पर्सन से दूसरा। वो कैरेक्टर जो कि तब्दील होता है क्वालिटी में या फिर क्वांटिटी में, एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ जाए तो, या फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जाएं, तो फिर हम उसे नाम क्या देते हैं? वेरिएबल का नाम देते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स मैं आपको वाजे करता हूँ, जैसे कि ये हाइट। अब हाइट क्या है? ये किसी चीज़ की लेंथ का नाम है और ये एक करेक्टर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपनी साइंस में या अपनी रियल लाइफ में। अब हाइट का कंसेप्ट जो है, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है। एक पर्सन यानी कि वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल आप जाएं तो आपको लाजमी तौर पे इसमें कुछ कम ज़्यादा होगा या फिर ऐसा हो जाएगा कम। यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसकी हाइट कम हो सकती है, इसकी हाइट कम है तो इसकी हाइट ज़्यादा हो सकती है। अच्छा, ये पॉसिबल है कि ये दो लोग जो हैं, ये दो पीपल सेम हाइट के हो जाएं कि एक से आप दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आप दोनों से तीसरे की तरफ जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में या तो फिर वो ज़्यादा हो जाएगा या तो फिर कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या? वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल अगर आप जाएं और उसके अंदर से करेक्टर क्या हो, अंदर उसकी खसूसियत क्या हो, या वो ज़्यादा हो या वो कम हो, तो फिर हम उसे नाम क्या देंगे? वेरिएबल का नाम देंगे। जैसे कि ये हाइट की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। अच्छा, वेट की एग्जाम्पल भी, जैसे कि किसी पर्सन का वेट है, इस पर्सन का वेट इस पर्सन से डिफ़र करेगा, इस पर्सन का इससे करेगा। ये हो सकता है कि ये दोनों एक वेट के हों, ये दरमियान वाला पर्सन इनसे डिफरेंट हो। ये भी हो सकता है कि ये दो पर्सन दो सेम हाइट के हों लेकिन थर्ड पर्सन से डिफर हो। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि ये दो पर्सन एक हाइट एक वेट के हों और ये इससे डिफर हो। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन, वन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल, एक से दूसरे की तरफ जाते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है? या तो फिर ज़्यादा होता है या तो फिर कम होता है। तो ये आपके पास वेट एक अंदर से सेंस बोलती है कि मैं कम हो रहा हूँ या ज़्यादा। अच्छा, प्रेशर्स को हम साइंटिफिकली तौर पे कुछ इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जांपल है। जैसे कि हम कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम हवा का दबाव बोलते हैं। तो हवा का दबाव से मतलब ये है कि कुछ जगह पे हवा का दबाव कम होता है, कुछ जगह पर ज़्यादा होता है। ऐसी बिल्डिंग जो कि ऐसा एरिया जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का है, वहाँ पे हवा का प्रेशर क्या होता है? कम होता है। और जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स नहीं है, खुली मैदानी एरिया है, या फिर आप कह सकते हैं ओपन एयर ग्राउंड्स टाइप है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर आप मरी हिल्स पे चले जाएँ, ऊपर पहाड़ों पे चले जाएँ, तो वहाँ पर भी प्रेशर क्या हो जाता है? डिफ़र कर जाता है।
कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, मैं नहीं जाता साइंटिफिकली तौर पे। मैं ये कह सकता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम या ज़्यादा होता है। अच्छा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं। वॉल्यूम को हम मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में वी से डिफाइन करते हैं। इसमें 3 करैक्टरों को मल्टीप्लाई किया जाता है। कौन कौन से? हाइट मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो एक 4th करैक्टर बनता है, जो कि कौन सा होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम अंदर से एक सेंस रखता है जो कि तब्दीली का होता है। अच्छा, काइंड पीपल कह सकते हैं या फिर आप इसको जस्ट पीपल कह दें। तो पीपल्स जो होते हैं ना, इंसान जो होते हैं, वो तमाम एक तरह के तबीयत के नहीं होते। आप ये कह सकते हैं उनमें भी तब्दीली होती है। अगर आप काइंड पीपल की बात कर लें, बहुत मेहरबान लोगों की बात कर लें, ख्याल करने वाले लोगों की बात कर लें, तो वो भी तमाम एक जैसे नहीं होते। उनमें भी फ़र्क होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। काइंड पीपल्स भी इसकी एग्जांपल आया था। अब हेयर कलर्स की एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। हेयर कलर आपके पास क्या है कि भाई आप देखते हैं लोगों के मुख्तलिफ कलर्स हैं, ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है। अगर आप यूरोप में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इस तरह के मुल्कों में, वहाँ पे ब्राउनिश कलर होते हैं हेयर्स के। तो आप ये कह सकते हैं कि हेयर की जो क्वालिटी है वो क्या है? तब्दीली की है। एक पर्सन से दूसरे की तरफ जाते हैं तो तब्दीली होती है। नंबर ऑफ़ रूम्स इन स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स में डिफरेंट रूम्स होते हैं। दो दो स्कूल जो है वो तो सेम हो सकते हैं, पॉसिबल है तीसरे का इससे क्या हो, डिफ़र हो जाए, तो ऐसे कह सकते हैं कि ये इनमें डिफरेंट रूम्स होते हैं। नंबर ऑफ़ फ्लावर्स पर ब्रांच, आप ये कह सकते हैं कि भी मुख्तलिफ फ्लावर्स मुख्तलिफ ब्रांचेस पे, दरख्त की मुख्तलिफ ब्रांचों पे मुख्तलिफ फ्लावर्स होते हैं। काउंटिंग करें तो मुख्तलिफ होते हैं। नंबर ऑफ़ एग्स पर बास्केट, अगर आपके पास जो एक बास्केट है उसमें कम भी एग्स होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बास्केट बड़ी होने से ज़्यादा एग्स आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट बास्केट्स में डिफरेंट एग्स काउंटिंग में होते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, आप देख सकते हैं कि हर क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तादाद सेम नहीं होती। तो किसी क्लास में स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठे होते हैं, किसी में कम बैठते होते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि उस कॉलेज की पॉलिसी क्या है या वो कितने कितने स्टूडेंट्स को बैठाते हैं। ब्यूटी को आप अंदर से करैक्टर कह सकते हैं, जो कि किसी के फेयर होना है, कह सकते हैं, जो कि हमारे जहन में आता है कि फेयर है, खूबसूरत है। तो ब्यूटी भी तमाम लोगों की एक जैसी नहीं होती, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है ब्यूटी। आप इसको ब्यूटी के बजाय ब्यूटी लेवल कह सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सैडनेस से मुराद क्या है कि भाई आप कभी कम उदास होते हैं, कभी ज़्यादा उदास होते हैं। तो सैडनेस से मतलब क्या है कि भी ये भी एक अंदर से तब्दीली होने का कंसेप्ट रखता है। आगे चलते हैं बेटा, जो हमारे पास कौन सी है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की 2 तरह की टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। अच्छा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल से मतलब क्या होता है? इसमें नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इसमें? नंबर इन्वॉल्व, जैसे कि 1 2 3 5 ऐसे करके, या फिर 2.5 9.2, यानी कि नंबर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे नाम देते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिसमें हम उनके लेवल्स की बात करते हैं, लेवल्स की बात करते हैं, ग्रेडिंग्स की बात करते हैं, ग्रेड्स की बात करते हैं। जैसे कि आप किसी क्लास में ए बी सी डी करैक्टर के नाम से स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग करते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल को मैं कुछ जल्दी इसमें डिफाइन करता हूँ, जो कि कौन सा है? दोज करैक्टरिस्टिक्स, ऐसे किरदार, ऐसी खसूसियात, दैट वेरीज, जो कि बदलती हैं, इन क्वांटिटी। क्वांटिटी से मतलब क्या है? नंबर्स में जैसे बदलती हैं, तो हम उन्हें नाम क्या देते हैं? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फ्रॉम वन इंडिविजुअल, एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ आए, या फिर क्या हो, वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, एक चीज़ से दूसरी तरफ जाए, तो क्या बनते हैं आपके पास? क्वांटिटेटिव वेरिएबल बनते हैं। आगे चलता हूँ मैं, जो कि इसकी एग्जांपल जो कि पहले डिफाइन कर चुका हूँ, हाइट, वेट, लेंथ, सैलरी, ये किसकी एग्जांपल्स हैं? ये उन चीज़ों की एग्जांपल है जो कि बदलती हैं। हाइट बदलती है लेकिन नंबर में आती है, वेट बदलती है लेकिन नंबर में आती है, लेंथ बदलती है, तब्दील होती है लेकिन नंबर में आती है, सैलरी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सैलरी होती है, लेकिन ये क्या आती है? कम या ज़्यादा होने के साथ साथ नंबरिंग में आती है। आप ये कह सकते हैं नंबर्स में आती है। नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, 7 फैमिली मेम्बर्स, 5 फैमिली मेम्बर्स, 2 फैमिली मेम्बर्स, काउंटिंग में आ रही है। नंबर ऑफ़ बुक्स इन अ बैग,
एक बैग में कितनी बुक्स हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हों तो आप ये देख सकते हैं किसी के 7 बुक्स होंगी, किसी की 3 होंगी, किसी की 10 होंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बैग्स में बुक्स की जो तादाद होती है वो क्या होती है, वो भी क्वांटिटी में होती है। नंबर ऑफ पैसेंजर इन ईच बस, डिफरेंट बसेस को आप जाएं, विज़िट करें, वहाँ पे पैसेंजर्स को काउंट करें तो वो चीज़ जो मिलेगी तब्दील होगी और वो नंबरिंग में हो सकती है। पॉसिबल है वहाँ पे 27 हो, पॉसिबल यहाँ पे 35 हो, पॉसिबल यहाँ पे 45 हो या फिर 50 हो। तो आप ये कह सकते हैं पैसेंजर जो बसेस में बैठते हैं उनकी भी काउंटिंग डिफरेंट होती है। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन ईच कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट टीचर्स को जब आप मेजर करते हैं, काउंट करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं। पॉसिबल है वो 60 हों, पॉसिबल है वो आपके पास 45 हों, यानी कि इसमें भी तब्दीली होगी लेकिन नंबर्स में होगी। तो ऐसी सूरत में हम इसको नाम क्या देते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का नाम देते हैं। आगे चलते हैं, इन टाइप्स पढ़ते हैं जो कि किसकी टाइप्स आती हैं, जो कि आपके पास टाइप्स आती हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल जो कि किस में आते हैं, नंबर्स में आते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप को नाम क्या देते हैं बेटा, हम उसकी नाम देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स या फिर उसे नाम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस नेम बताता है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते। अच्छा, कॉन्टिन्यूस से मतलब क्या होता है कि भी उसमें ब्रेक्स नहीं आती। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, इसमें ब्रेक्स आ जाती है जैसे कि यहाँ पर है। तो ये आप ये कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे डिसकनेक्शन इसका हो रहा है। तो या फिर ऐसा होगा कि ये जो आपके पास है कुछ इस तरह से होंगे, तो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड है वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या फिर नॉन काउंटेबल भी कहते हैं और इसे अनकाउंटेबल भी कहते हैं। अच्छा, डिस्क्रीट को काउंटेबल भी बोला जाता होता है। अच्छा, तो पढ़ते हैं, डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। दोज वेरिएबल्स दैट एज्यूम्स, जो कि फ़र्ज़ करते हैं, जो कि सपोज करते हैं, अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, आप कह सकते हैं मखसूस वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ विद एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल में क्या कहलाती हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स को कहलाती हैं जी। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इंटरवल है, इंटरवल से मतलब क्या है कि एक गैप है और उसमें क्या हो जाए, वो वेरिएबल जो एज्यूम करता है, सपोज करता है फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब गिने चुने, ज़्यादा इनफाइनाइट ना हो, यानी कि उनकी काउंटिंग हो सकती हो, नाम क्या देंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल्स का। दिस वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड काउंटेबल वेरिएबल। इन वेरिएबल्स को क्या नाम देते हैं बेटा, हम काउंटेबल वेरिएबल का भी नाम देते हैं। बिकॉज दे जनरेट, क्योंकि वो बनते हैं इन काउंटिंग प्रोसेस, काउंटिंग प्रोसेस से बनते हैं या तैयार होते हैं। आर कैन बी काउंट, और उन्हें हम काउंट भी कर सकते होते हैं। आप एग्जाम्पल्स से वाज़ेह करें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल जो कि हमने पहले पढ़ी है उसमें से डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ़ टीचर्स इन डिफरेंट स्कूल्स, मुख्तलिफ स्कूल्स में जब आप टीचर्स को काउंट करते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, आपके पास काउंट किए जा सकते होते हैं। तो कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ़ टीचर्स जो है ना, ये क्या है, डिस्क्रीट है। नंबर ऑफ़ बुक्स इन ईच शेल्फ या बैग, ये भी बेटा काउंट की जा सकती हैं। नंबर ऑफ़ चेयर्स पर रूम ऑफ अ स्कूल, किसी एक स्कूल में कितनी चेयर्स आती हैं और हर रूम में कितनी कितनी चेयर्स हैं, काउंट की जा सकती हैं। वो 1 2 3 5 कितनी कितनी चेयर्स आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स में मुख्तलिफ प्लेयर्स होते हैं, किसी में 11 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 2 प्लेयर्स के, किसी में सिंगल प्लेयर करते होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन डिफरेंट गेम्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। नंबर ऑफ़ साइजेस ऑफ शूज़, शूज़ के जो साइजेस होते हैं वो चीज़ क्या होती है बेटा, वो भी आपके पास डिस्क्रीट होती है। 5 5 एंड हाफ, 6 6 एंड हाफ, 7 7 एंड हाफ, 8 8 एंड हाफ। तो इस तरह के कुछ जो साइजेस जो फिक्स किस्म के होते हैं वो चीज़ किसकी एग्जांपल है, वो डिस्क्रीट की एग्जांपल नंबर ऑफ़ शूज़ ऐसे होते हैं। नंबर ऑफ़ साइजेस ऑफ टी शर्ट्स के जो साइजेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 38 साइज़ है, 40 साइज़ है, 42 साइज़ है, 44 साइज़ है। 38 को हम आम ज़बान में स्मॉल साइज़ कह देते हैं, 40 को लार्ज कह देते हैं, एक्सेल 42 कह देते हैं और डबल एक्सेल 44 हो सकता है। तो बात बताने की ये है कि इनके मखसूस जो साइज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो भी डिस्क्रीट होते हैं। आप इसकी दूसरी एग्जांपल भी देख सकते होते हैं
कॉलर साइज आप ये कह सकते हैं कॉलर साइजेस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि 13, 14 एंड हाफ, 15 एंड हाफ, ये जो आपके पास डिस्क्रीट होते हैं। अच्छा, पैंट्स की जो लेंथ्स होती हैं, वेस्ट होती हैं, वो जैसे होती हैं, वो कैसे होती हैं, वो जैसे 28, 30, 32, 34, 36, इस तरह की जो वेस्ट्स होती हैं, वो भी किसकी एग्जांपल है, वो भी डिस्क्रीट की एग्जांपल है। आगे मैं आपको समझाने के लिए नया कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, जो कि कौन सा है, इंटरवल कंसेप्ट फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे ना एक डेफिनेशन में बताया, दोज वेरिएबल दैट अज्यूम्स या सपोज अ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन अ इंटरवल। ये इंटरवल को ना हम डिफाइन करने लगे, और इंटरवल तो डिफाइन नहीं करना, मतलब ये है कि इंटरवल के ऊपर हम अप्लाई करने लगे डेफिनेशन को। जी देखें, इंटरवल क्या होता है। इंटरवल जैसे मैं ये कह सकता हूँ मैथमेटिक्स में, ये 10 और ये 20, जी हम मैथमेटिक्स में इसको नाम देते हैं क्लोज इंटरवल, और 10, 20 हम इसे नाम देते हैं ओपन इंटरवल। जी, तो क्लोज इंटरवल ले लें या ओपन इंटरवल ले लें, आपने किसी भी एक करैक्टर को इसके ऊपर अप्लाई करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये करेक्टरिस्टिक है और ये क्वांटिटी का करेक्टरिस्टिक, आप इसको इसके ऊपर अप्लाई करें और इसकी वैल्यूज़ को काउंट करें। फैमिली मेंबर्स 10 to 20 तो क्या होंगे, तो फैमिली मेंबर्स का मतलब क्या है कि जी ये 11 हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर्स पॉइंट पर तो नहीं आते हैं। ये 12 हो सकते हैं, ये 13 हो सकते हैं, ये 14 हो सकते हैं, करते करते कितने हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं। अच्छा, 20 क्यों नहीं हो सकते, अगर ये इंटरवल है तो इसमें 10 भी नहीं होगा, 20 भी होगा। हाँ, अगर ये इंटरवल है तो 10 भी होगा और 20 भी होगा। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ने क्या किया, इसने अपनी वैल्यू को स्पेसिफिक किया, सपोज किया, क्या किया, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक के 17, 18, 19, 20। तो अब ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, दैट अज्यूम्स सपोज अ फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है काउंटेबल, तो काउंटेबल कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 15 तक 5, 16 तक 6, 17 तक 7, 18 तक 8, 9 और ये 10। तो अब ये कह सकते हैं कि फैमिली मेंबर्स ने कितने आपको आंसर दिए इस इंटरवल के ऊपर, 10 का आंसर दिया। तो अब ये कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज सपोज करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रीट है। अच्छा जी, आप बुक्स को देख लें, तो बुक्स को इस इंटरवल के ऊपर लगाएं, जैसे कि 5 और 10 हो तो इसके ऊपर अप्लाई करें, तो ये 5 हो सकते हैं, ये 6 हो सकते हैं, ये 7 हो सकते हैं, ये 8 और 9, 10। तो इसने क्या किया, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सपोज किया। तो आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ बुक्स क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। इसी तरह से जिस भी करैक्टर को आपने चेक करना है कि वो डिस्क्रीट है, आप उसको क्या करें, उसको इस इंटरवल या किसी भी इंटरवल के ऊपर लगाएं और देखें कि वो जो वैल्यू सपोज करता है वो क्या करता है, फाइनाइट करता है या इनफाइनाइट करता है। फाइनाइट करेगा तो डिस्क्रीट है, अगर लामहदूद करेगा तो आप उसको डिस्क्रीट नहीं कहेंगे। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास बेटा वो कौन सी है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की है। अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है दैट अज्यूम सपोज टेक एनी
यहाँ पर एनी का जो लफ्ज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं हाईलाइट कर दिया स्क्वायर के अंदर। वैल्यू विद इन अ इंटरवल, किसी भी एक इंटरवल के ऊपर कोई भी वैल्यू सपोज कर ले तो फिर हम उस वेरिएबल को क्या नाम देते हैं, कॉन्टिन्यूस का नाम देते होते हैं। इस कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। दिस वेरिएबल कैन नॉट बी काउंट, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म, और पॉइंट्स में ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको वाज़ेह करता हूँ। जैसे कि हाइट है, आप हाइट को क्या देखें कि ये आपके पास क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है। 65, 65.5, 66.2, 70, 70.111 इंचज़। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी वैल्यू हो सकती है हाइट की। तो नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है वेट की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। 55, 58.35, 59, 60.223, 30.33 kg। ये सारी जो आपके पास एग्जांपल हैं ये किसकी है, वेट की एग्जांपल है, और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। एज क्या है, 14 ईयर, 15 ईयर्स, 15 एंड हाफ, 15 एंड क्वार्टर, 20 एंड थर्ड, 20.33 ईयर्स। तो आप ये कह सकते हैं ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। सैलरी कोई भी हो सकती है। सैलरी से मतलब कि कोई भी किसी भी लेवल की सैलरी हो सकती है। 1500। अच्छा, कोई से मतलब पता क्या है, कोई से मतलब ये होता है कि ये 15,000.1.2.5 इस तरह से 50,000, 50,000, 60, 100, 1,800 रुपीज़। पॉकेट मनी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट सैलरीज होती है, पॉकेट मनी होती है। ठीक है, तो आप उसको क्या नाम देंगे, उसको भी कॉन्टिन्यूस का नाम देंगे। सेल ऑफ अ शॉप, किसी भी एक शॉप की जो सेल होती है, डेली रिकॉर्ड जो की जाती है वो क्या होती है, वो भी कॉन्टिन्यूस होती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिलते हैं कुछ इस तरह से होते हैं, 100, 96, 95.25, इस तरह के जो मार्क्स मिलते हैं, ये चीज़ क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। प्राइसेस ऑफ मोबाइल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज इन डॉलर्स, जो आपके पास डिफरेंट कंपनीज़ के जो मोबाइल्स हैं वो डॉलर्स में आते हैं। जब आप उनको कन्वर्ट करते हैं रुपीज़ में तो फिर उस वक़्त क्या होता है, उसका कोई आंसर आ सकता है। जैसे कि 50,000 इस तरह से, तो 50,200 भी हो सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जब आप कन्वर्शन वगैरह करते हैं यूनिट्स वगैरह की तो भी वो कंटिन्यूस होते हैं। तो अब चलता हूँ मैं इसके इंटरवल कंसेप्ट की तरफ। इंटरवल कंसेप्ट इसका कौन सा है, मैं कहता हूँ मेरे पास ये है एक इंटरवल जो कि कौन सा है, जैसे कि 6 से लेके 13 तक है। अगर आपने किसी भी वेरिएबल को चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है तो आप क्या कर दें, इसके ऊपर उस वेरिएबल को अप्लाई कर दें और देखिए उसकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। अगर तो वो थोड़ी थोड़ी आएंगी, थोड़ी सा मतलब क्या है, ये काउंटेबल होंगी तो फिर वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। और अगर उस वेरिएबल को इसके ऊपर लगाएं और वो क्या हो, बहुत ज़्यादा वैल्यू सपोज करें, यानी कि कोई भी वैल्यू सपोज कर ले तो फिर वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब आप देखें मैं इसके ऊपर लगाता हूँ वेट, ये वेट है, वेट को मैं इस इंटरवल के ऊपर लगा देता हूँ। तो वेट 6 हो सकता है, वेट 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, यहाँ तक कि 13 हो सकता है। तो क्या इनके दरमियान नहीं हो सकता, 6.5 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 12.3 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब किसी भी वेट को इस इंटरवल के ऊपर लगाए तो वो कोई भी वैल्यू सपोज कर सकता है, इसलिए वेट क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। इसी तरह से आप एज को लगा दें, एज की 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, तो क्या 6 और 7 के दरमियान नहीं हो सकती, तो वो भी हो सकती है। तो एज क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। आप वॉल्यूम लगा दें, वॉल्यूम की इस इंटरवल के ऊपर लगा दें, वॉल्यूम 6 है, वॉल्यूम 7 है, तो 6 और 7 के भी दरमियान है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को इंटरवल के ऊपर चेक किया जाता है।